हेलो नमस्कार बंधु, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, हटाने को लेकर। बीओ का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों को हटाने को लेकर? पूरी सच्चाई सामने आ रही है। अतिथि शिक्षकों क्यों हटाया जा रहा है, इनका क्या कहना है? जबकि आदेश जारी नहीं किया गया डीपीआई की ओर से, फिर भी अपने मनमाने तरीके से क्यों हटा रहा, इसका कारण क्या है? पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। सतना जिले से खबर आ रही है अतिथि शिक्षकों को लेकर। जब बीओ से बात की गई अतिथि शिक्षकों को निकालने को लेकर, तो इनका क्या कहना है, आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। और अतिथि शिक्षकों को जो निकालने की प्रक्रिया चल रही, उस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, इसके संबंध में अतिथि शिक्षक ज्ञापन दे रहे और सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहें। जबकि डीपीआई अधिकारी का आदेश है कि अतिथि शिक्षकों को बाहर न निकाला जाए, फिर भी ये निकाल रहे हैं। नहीं आता तब तक तो कम से कम नहीं आए थे। लेकिन क्या है कि हम ना हम अतिथि शिक्षक रखते हैं है और ना हम हटाते हैं। पहली बात आप क्लियर हो, जो रखता है उसी को हटाने का क्लियर। बात सुनो। दूसरा ये है कि अतिथि शिक्षक के संबंध में जिन विद्यालयों में शिक्षक नियमित रूप से नियमित शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, उसी पद में आए हैं जिस पद में अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं जी, ठीक है। एक पद में एक से अधिक व्यक्ति काम करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, वेतन एक का ही निकलता, एक पद से दो लोगों का तो निकलता नहीं है, क्लियर। प्राचार्यों ने जब बैठक हुई तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर शिक्षक आ गए हैं नियमित, तो क्या करना है? तो हमने कहा इसका निर्णय आपको लेना है, हमको निर्णय नहीं लेना है, क्लियर है। अब वो जो निर्णय लें, रखते हैं, वेतन उनको देना है, वो देंगे वेतन। हमने न किसी को रखने को कहा, न हमने निकालने को कहा, न हमारे कहने से उन्होंने रखा है, ठीक है। तो अब पद भर गया है तो आप भी जानते हो, जान रहे हो कि नहीं जानते? हमने पद नहीं भर दिए, किसने भरे हैं? शासन से, ठीक है। तो आपकी जो भी मांग है वो शासन से है, ठीक है। इस संबंध में हमने पत्र भी वहां लिख दिया है कि प्राचार्यों ने मतलब पद पूर्ति हो गई है। इन्होंने बैठक में ये जानकारी दी कि पद पूर्ति है, कि रखना है नहीं, इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन जारी करें, और वहां पर स्थगन का आदेश भी जारी हुआ था, ठीक है। अब जब तक वहां से ना हम उनसे कह सकते हैं कि आपको रख लो, और ना हम कह सकते हैं उनको निकाल दो, क्लियर है जी, बस। लेकिन इसमें क्या है, लेकिन सर विसंगत ये है कि मतलब कुछ लोग रख रहे हैं और कुछ लोग निकाल, ये बात समझिए कि जब मैंने रखा, मेरे कहने से किसी ने रखा हो तो बताइए, नहीं रखा। तो जब रखा उन्होंने है, नियुक्ति का अधिकार पूरा एसएमडीसी को है, एसएमसी को है, वो हटाने का अधिकार उनको, तो हम उसमें कैसे वो कर सकते हैं? लेकिन सर हवाला आपका वो दे रहे हैं, नहीं हवाला डीओ साहब मौखिक रूप से बोले, सभी इसको मान लो। ये बताइए, हम भी तो आपसे कह रहे हैं, मौखिक कह रहे हैं जी, तो अब क्या हुआ? कहने सुनने का नहीं। उन्होंने बैठक में केवल ये पूछा कि जब नियमित शिक्षकों में नियुक्ति हो गई है तो इनको क्या करें? तो हमने कहा ये निर्णय आपको लेना है, शासन का जो आदेश है उसका पालन करिए। आपकी बात जो है कि हम क्या करें, हम भोपाल भेज देते हैं, वहां से जब निर्णय आएगा। सर इसके पहले भी जो मतलब आ चुके थे टीचर 2 माह पहले, तो वेतन तो उसी तरह निकला है। और दूसरी बात, जैसे कोई मैडम मेडिकल लीव ले लिए, आप अपना पक्ष तो जरूर रखेंगे जी, है ना। ये बताइए कि 4 तारीख को आदेश हुआ जी, है ना, उसके वहां पर शिक्षक कब आ गए थे? क्या 4 को ही वो शिक्षक आए, 4 को ही निकाल दिया गया? नहीं निकाला, 4 को ही स्थगन आदेश आया। तो ये निर्णय किसको लेना चाहिए था? हमको तो लेना नहीं था। किसको लेना था? ये शासन को, प्राचार्य को लेना था, है ना। क्या कहीं ऐसा निर्देश है कि एक पद में 2 लोग रहेंगे? ऐसा निर्देश है? नहीं है। पर एक स्कूल में एक पद ही खाली है, एक विषय का, उसमें एक व्यक्ति रहेगा, ठीक। अब इसमें शासन ने स्थगन दिया तो निर्णय वही आगे लेंगे। सर जब तक शासन का आदेश, शासन का आदेश में हम थोड़ी आदेश दे देंगे कि आप रख लो, हम कैसे कह देंगे? ना हमने उनको हटाने का, जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। सर एक जैसे अभी 4 तारीख का जो आदेश आया था कि इनको हटाया नहीं जाएगा, तो सर मालूम है उसी बात कह रहा हूँ, वही बात है। आप भी बताइए, उसका कोई मतलब नहीं निकला फिर। नहीं, आप भी बताइए जी सर कि 4 का तो आदेश आया था स्थगन का, तो क्या वहां पर 4 तारीख को ही शिक्षक पहुंचे थे? उसके पहले पहुंच गए थे। तो प्राचार्यों को निर्णय लेना ना चाहिए 4 तारीख के पहले, कि 4 का वेट कर रहे थे कि नहीं 4 का हम वेट कर लें शायद आदेश। आप ही बताइए, आप तो 4 के आदेश की बात कर रहे हैं। ज्वाइन तो वहां शिक्षकों ने पहले भी कर लिया, उन्होंने हमसे क्यों नहीं पूछा था हम क्या करें?
पूछा किसी ने ना? आप लोगों ने बताया कि भाई ज्वाइन कर लिए तो हम लोगों का क्या होगा? आप लोगों ने भी नहीं कहा कुछ। अब जब वहां से स्थिति याद आई है, हमने यहाँ से भेज दिया, वहां से निर्णय आएगा तो होगा। मैंने ज्वाइन करने, मैंने मीटिंग में क्लियर कहा कि न मैं किसी को हटाने को कह रहा हूँ, न मैं किसी को रखने को कह रहा हूँ। नया तो रख ही नहीं सकते, बहुत लोग ले आए कि हमको आसपास के स्कूल में कर दें, ऐसी व्यवस्था नहीं है। हर स्कूल का अलग अलग पैनल है। नहीं सर, मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ। नहीं, वो आदेश कहीं नहीं, शासन का आदेश दिखाइए, डीओ का आदेश मुझे नहीं चाहिए, डीओ का आदेश नहीं चाहिए ना, ऐसा कोई मेरे पास आदेश है। इसमें जो है छतरपुर, नहीं देख, छतरपुर डीओ हमारा अधिकारी नहीं, ना हमको आदेश दे सकता है और ना ही उसके नहीं मैं ये आदेश नहीं पे कह कोई रहा हूँ, कार्रवाई। कुछ ये कह रहा हूँ, कुछ जिले ऐसे नहीं, हैं नहीं, जो समायोजन के लिए नहीं, गलत कर रहे हैं वो समायोजन के लिए। आप ये बताइए कि दूसरे स्कूल में पैनल बना है दूसरा, तो हम यहाँ से दूसरे को भेज देंगे, कल कोर्ट में जवाब कौन देगा कि किस आदेश से आपने कर दिया? इस छतरपुर के डीओ के आदेश से आपने कर दिया, शासन के आदेश के ऊपर ऐसा नहीं कर सकते। बारी बारी से ऐसे सब जिलों, अभी बैतूल का भी एक आया है, करते कोई गलत 8-10 लोगों को समायोजित कर दिए। सर एक रिक्वेस्ट कोई गलत कर दे तो क्या सब जगह गलत हो जाए? सर हमको शासन का आदेश मिल जाए समायोजन करना, हम सबको सर लेकिन बिना शासन के आदेश के समायोजन। सर एक रिक्वेस्ट मेरी, जैसे हमारे में जो टीचर आए हैं वो बतौर प्रमोशन आए हैं, वर्ग 3 से हमारे बगल के स्कूल में थे, वो हमारे में आ गए। जो जहाँ से आए हैं तो वहाँ तो कोई लिस्ट नहीं रही होगी पहले से। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि पोर्टल बंद है, नया अतिथि कहीं पर भी नहीं रखा जा सकता है और बगैर पोर्टल के वेतन नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो मेरे बस का तो है नहीं कि मैं किसी का समायोजन कर दूं, समायोजन कर दूं, कल वेतन मांगोगे कहाँ से दे देंगे हम? पोर्टल खुलेगा, वहां से निर्देश होगी समायोजन करने, हम कर देंगे। लेकिन ये डीओ के आदेश ये कोई अथेंटिक नहीं, कोई डीओ कुछ भी कर दे वो सब जगह प्रदेश में लागू हो जाए तो फिर विभाग क्यों भोपाल में आदेश शासन, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग और आयुक्त और ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं, डीओ ही सब निर्णय ले। मैंने सीएम साहब को भी पत्र लिखा है। नहीं, मैंने मार्गदर्शन को भेज दिया है, जैसे मार्गदर्शन आ जाएगा वैसे कार्रवाई होगी। दोनों लोक संचालनालय को भी दिया है आवेदन। बिल्कुल आप बता दें, मैंने इसीलिए मार्गदर्शन को कलेक्टर साहब ने भी कहा डीएल में, तो मैंने मार्गदर्शन के लिए उनको लिख दिया कि ऐसी स्थिति है, संकुलों में अभी शिक्षक कार्यरत थे, उन पदों पर पदोन्नति में शिक्षक उपस्थित हो गए हैं, प्राचार्यों के द्वारा ये मार्गदर्शन चाहा गया है कि इनके संबंध में क्या कार्रवाई करनी है, उसके संबंध में मार्गदर्शन जारी आ जाएगा। ठीक, फिर उसमें न हमने रखा अतिथि को, न हमने हटाने को कहा और न ही हमने पदोन्नति करके भेज दिया। क्लियर है? हमने तो कुछ किया नहीं। प्राचार्य के अपनी बचत के लिए कि वो डीओ ने कह दिया, हमने हर मीटिंग में क्लियर कहा